नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा सुवीरा पति और प्यारा बॉयफ्रेंड, एक रोमांटिक लव स्टोरी। सुवीरा और विनोद की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे कि अचानक विनोद अपने ऑफिस से घर आकर सुवीरा को अपनी गोद में उठाकर उसे चारों तरफ घुमाने लगता है और विनोद बहुत ही खुश नजर आ रहा था। तभी सुवीरा अपने पति विनोद से पूछती है कि आज कुछ खास बात है क्या? आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। तब विनोद बहुत ही खुश होकर कहता है कि सुवीरा, मेरी कंपनी मुझे अमेरिका भेज रही है। मेरा बॉस मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश है और वो अगले हफ्ते ही अपनी अमेरिका वाली कंपनी में मुझे भेज रहे हैं। मेरा बहुत सालों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सुवीरा। तब सुवीरा अपने पति विनोद से पूछती है कि विनोद, क्या तुम अकेले ही अमेरिका जा रहे हो, मुझे साथ लेकर नहीं जा रहे? विनोद कहता है, नहीं सुवीरा, अभी मैं अकेला ही जा रहा हूँ। फिर 6 महीने बाद मैं तुम्हें भी अमेरिका साथ लेकर जाऊंगा। और बस 6 महीनों की ही तो बात है, 6 महीने तो बस यूं ही निकल जाएंगे। ये बात सुनकर सुवीरा बहुत ही निराश हो जाती है और वो विनोद से कहती है कि विनोद, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, फिर भी तुम मुझे अकेले ही छोड़कर जा रहे हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी अकेली? तो विनोद थोड़ा गुस्सा होकर कहता है कि सुवीरा, तुम क्या चाहती हो कि मैं अमेरिका ना जाऊं और छोड़ दूं इतने अच्छे मौके को? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता सुवीरा। इस बात पर सुवीरा आंखों में आंसू लिए विनोद से ये कहती है कि विनोद, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो। मैं तो बस इतना कह रही थी कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलती तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता और शादी के बाद हम कहीं घूमने भी तो नहीं गए ना, इसलिए हम एक साथ घूम भी लेते। तो विनोद ने कहा, ओफो सुवीरा, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं वहाँ घूमने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर काम करने जा रहा हूँ और मैं 6 महीने बाद तुम्हें जरूर ले जाऊँगा और तुम मेरे अमेरिका जाने के बाद अपनी माँ को यहाँ तुम्हारे पास बुला लेना। तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। तब ये सुनते ही सुवीरा अपने टूटे हुए मन के साथ अपने पति विनोद को हाँ कर देती है और फिर विनोद अगले हफ्ते ही अमेरिका निकल जाता है और सुवीरा अपनी माँ को अपने पास बुला लेती है। लेकिन उसकी माँ शहर में उसके पास आकर बहुत ही बीमार सी रहने लगी, क्योंकि वह गांव की रहने वाली थी, इसलिए शहर का हवा पानी उन्हें सूट नहीं किया। और कुछ ही दिनों बाद सुवीरा ने अपनी माँ को गांव यानी अपने घर वापस भेज दिया और फिर सुवीरा इतने बड़े मकान में अकेले ही रहने लगी। लेकिन उसका मन अकेले बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन अब सुवीरा करती भी क्या, बस वो तो रोज एक एक दिन गिन गिन कर काट रही थी। जैसे तैसे 6 महीने बीत गए और सुवीरा का पति विनोद भी घर आ गया। विनोद को घर आए देख सुवीरा बहुत ही खुश थी और विनोद अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे कपड़े और गिफ्ट लेकर आया था। कपड़े और गिफ्ट देखकर सुवीरा बहुत ही खुश हो जाती है और खुश होकर पूछती है कि विनोद, अब हम अमेरिका कब जाएंगे? तब विनोद नजरें नीची करके कहता है कि सुवीरा डार्लिंग, अभी 6 महीने के लिए मुझे फिर से अकेले ही जाना पड़ेगा और 10 दिन बाद ही मुझे अमेरिका जाना है। तुम्हें मैं अगली बार जरूर लेकर जाऊंगा। अब तो जैसे सुवीरा को अकेले रहने की आदत सी हो गई थी और विनोद भी अब उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वो तो बस 8-10 दिन घर पर रुकता और फिर वापस अमेरिका चला जाता था। इस बात से उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और विनोद फिर से अकेले ही अमेरिका निकल जाता है। अब तो उसका आना जाना चलता रहा, मगर वो एक भी बार अपनी पत्नी सुवीरा को अमेरिका लेकर ही नहीं गया। एक बार विनोद अमेरिका से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसे उसका रवि नाम का एक खास दोस्त मिल जाता है
तो विनोद रवि को जबरदस्ती ही अपने घर लेकर आ जाता है। जब विनोद रवि को अपने घर लेकर जाता है तो सुवीरा पूछती है कि विनोद, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आए हैं? तब विनोद कहता है, सुवीरा, ये मेरा बचपन का दोस्त रवि है और हम दोनों ने पूरी पढ़ाई एक साथ ही की थी और ये बहुत ही अच्छा लड़का है। रवि सुवीरा को नमस्ते कहता है और फिर सुवीरा सबके लिए खाना लगाती है। तो खाना खाते खाते विनोद रवि से पूछता है कि रवि, तुमने अभी तक शादी की या नहीं? रवि कहता है, नहीं यार, मैंने अभी तक शादी नहीं की है और यहाँ पर मेरी जॉब लगी है, तो अब मैं यहाँ पर किराए का मकान ढूंढ रहा हूँ, बस जल्दी ही मिल जाएगा। तभी विनोद रवि से कहता है कि रवि, मेरे होते हुए तुझे किराए पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा इतना बड़ा घर है और वैसे भी हमारा ऊपर वाला कमरा बिल्कुल खाली है, तू वहीं पर रह लेना। तब रवि कहता है, नहीं विनोद, तू मेरी वजह से परेशान हो जाएगा, बस आज कल में ही मुझे कोई किराए पर मकान मिल जाएगा। तो विनोद ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी और वो रवि से जिद करके कहता है कि रवि, तुझे मेरी कसम, तू आज नहीं बल्कि अभी से यहीं पर रहेगा और मेरी पत्नी सुवीरा तेरे लिए रोज खाना भी बना दिया करेगी। तभी सुवीरा अपने पति विनोद को अंदर बुलाती है और उससे ये कहती है कि विनोद, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं यहाँ बिल्कुल ही अकेली रहती हूँ, तुम अपने दोस्त को भी यहाँ रहने के लिए कह रहे हो, मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है। तब विनोद कहता है, अरे मेरी जान, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और मेरे अमेरिका जाने के बाद वो तुम्हारा कुछ बाहर का काम भी कर दिया करेगा। अब तुम ही बताओ कि वो किराए पर रहेगा तो बेचारे को कितना बुरा लगेगा और तुम बस सुबह का नाश्ता और रात का खाना ऊपर दे आया करना, बस इतना सा ही तो काम रहेगा तुम्हारा। ये कहकर वो सुवीरा को मना लेता है। अब कुछ ही दिनों में सुवीरा का पति विनोद अमेरिका चला जाता है और सुवीरा रोज रवि को सुबह का नाश्ता और रात का खाना दे आती थी। ऐसे करते करते सुवीरा को 1-1.5 महीना निकल गया, मगर रवि कभी भी सुवीरा के घर में नहीं गया था। वो तो बस ऑफिस से आता और सीधा ऊपर चला जाता। एक दिन सुवीरा की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तो उस दिन सुवीरा रवि के लिए नाश्ता नहीं बना पाई और उसने अपने और रवि के रात का खाना भी बाहर से मंगवाया। और जब वो ऊपर रवि को रात का खाना देने गई तो वो रवि से कहती है, ये लो आपका खाना, और आज सुबह मैं आपको नाश्ता इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तो रवि कहता है, अरे भाभी जी, कोई बात नहीं, प्लीज़ आप आराम कर लीजिए, मैं तो बाहर भी खाना खा लूँगा। तो बात करते करते सुवीरा को अचानक ही चक्कर आने लग जाते हैं और चक्कर आने के बावजूद भी वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। मगर रवि को सुवीरा की आंखें देखकर कुछ अजीब सा लगता है, तो वो समझ जाता है कि शायद सुवीरा भाभी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है और वो सुवीरा के पीछे पीछे जाने लगता है। और अचानक जैसे ही सुवीरा सीढ़ियों के डंडे को पकड़कर नीचे उतरती है तो उसने अपने सर को पकड़ लिया और जैसे ही अचानक चक्कर खाकर सुवीरा नीचे ही गिरने वाली थी, वैसे ही रवि ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में उठाकर उसके बेडरूम में ले जाकर रवि ने उसे बेड पर लिटा दिया। और जैसे ही रवि ने उसके सिर पर हाथ लगाया तो उसको बहुत ही ज्यादा बुखार था, तो रवि ने फटाफट अपने रुमाल को पानी में भिगोकर उसे सुवीरा के सिर पर रख दिया और उसने डॉक्टर को भी बुला लिया। डॉक्टर ने सुवीरा को एक अच्छा सा इंजेक्शन लगा दिया और उसे दवाई भी लिख दी। अब सुवीरा को थोड़ा होश आ गया था, तो डॉक्टर ने उससे कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारे पति ने तुम्हारे सिर पर पानी की पट्टी लगा दी, वरना शायद तुम्हें अस्पताल जाना पड़ सकता था। तभी सुवीरा ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, ये मेरे पति नहीं हैं, ये मेरे पति के दोस्त हैं
तो डॉक्टर ने कहा, ओह सॉरी, मुझे लगा कि ये आपके पति हैं। अच्छा, तो मैंने ये दवाई लिख दी है, आप बाजार से ले आना, और अब मैं चलता हूँ। और डॉक्टर वहाँ से चला गया। डॉक्टर के जाते ही रवि सुवीरा से कहता है कि भाभी मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको अपनी गोद में उठाकर यहाँ तक लेकर आया क्योंकि आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी, इसलिए मैंने आपके सिर पर पानी का कपड़ा रखा था। और प्लीज़ भाभी, आप विनोद को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। तभी सुवीरा मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं रवि, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुमने तो बल्कि मेरी सहायता ही की है, और तुम चिंता मत करो, मैं विनोद को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। रवि ने पूछा, हाँ कहो भाभी, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। तब सुवीरा रवि से कहती है कि तुम कल से अपना खाना पीना नीचे ही करोगे, और छुट्टी वाले दिन क्या तुम मेरे साथ मार्केट चल सकोगे प्लीज़ रवि, क्योंकि तुम्हें पता है ना, मैं अकेली होने की वजह से कहीं पर भी आ जा नहीं सकती, और मेरे पति विनोद तो 6 महीने में एक बार आते हैं, और वो भी हफ्ते 10 दिन के लिए, और फिर वापस चले जाते हैं। तब रवि कहता है, हाँ जरूर भाभी, आपको कभी भी और कहीं पर भी जाना हो तो बस एक बार कह देना आपके प्यारे देवर को, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। रवि की इतनी अच्छी बातें सुनकर शायद सुवीरा के चेहरे पर बहुत सालों में एक अच्छी मुस्कान की लहर आई थी, और रवि भी मन ही मन बहुत खुश था। अब रवि रोज सुवीरा के घर में ही बैठकर खाना खाता था, और रविवार की छुट्टी पर वो दोनों ही बाहर किसी न किसी काम से घूमने जाने लगे। अब तो शायद सुवीरा को विनोद की कमी भी नहीं लग रही थी, और अब सुवीरा को कुछ भी काम पड़ता तो वो रवि को अपने साथ ले जाती। एक दिन रवि और सुवीरा कहीं बाहर घूमने के लिए गए तो उन्हें घर वापस आने में थोड़ी देर हो गई, और रास्ते में ही बहुत जोरों से बारिश होने लगी, और वो दोनों ही बारिश में भीगते हुए ही घर पर आ गए। और जैसे ही वो घर पर आए तो सुवीरा ने रवि का सिर अपने ही तौलिए से पोंछ दिया। इस बात पर रवि को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था, और वो सुवीरा को देखे ही जा रहा था, क्योंकि सुवीरा बहुत ही सुंदर दिख रही थी, और उसके भीगे हुए कपड़े उसके गोरे बदन से बिल्कुल ही चिपके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई परी ही उसके सामने खड़ी हो। तभी सुवीरा रवि से पूछती है कि क्या हुआ रवि, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। तब रवि सुवीरा से कहता है कि भाभी मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप बहुत ही सुंदर हैं। इतना कहते ही सुवीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो रवि सुवीरा से पूछता है कि क्या हुआ भाभी, आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा क्या। तो सुवीरा ने कहा, नहीं रवि, मैं तो बस ये सोच रही थी कि ऐसी सुंदरता का क्या फ़ायदा जिससे कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। तो रवि पूछता है, मैं समझा नहीं भाभी, प्लीज़ आप मुझे सब कुछ खुलकर बताओ। तब सुवीरा रवि को विनोद के बारे में सब कुछ बता देती है, और ये भी कहती है कि विनोद मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बस उसने तो मुझे एक पिंजरे का पंछी बनाकर इस बड़े घर में कैद कर रखा है, और इतना पैसा होने के बावजूद भी वो मुझे एक बार भी अमेरिका नहीं ले गए। अब तुम ही बताओ रवि, मैं क्या करूं इस सुंदरता का। ये कहती हुई सुवीरा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, और रोते हुए वो रवि के सीने पर अपना सिर रख देती है। तब रवि सुवीरा से ये कहता है कि भाभी आप तो बहुत सुंदर हो, एक दिन विनोद को भी आपसे जरूर प्यार होगा। तब सुवीरा कहती है कि न जाने रवि वो दिन कब आएगा। तब सुवीरा रवि से कहती है, अरे मैं तो बातों ही बातों में ये भी भूल गई कि हम दोनों तो बरसात में भीगे हुए हैं। रवि तुम ऐसा करो कि कपड़े चेंज यहीं कर लो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तब रवि सुवीरा के बाथरूम में ही कपड़े बदलने चला जाता है,
लेकिन वो अपने सारे कपड़े तो ऊपर से लाना ही भूल गया था। तो वो सुवीरा से कहता है कि प्लीज भाभी, क्या आप मेरे कपड़े ऊपर से ला दोगी। तो सुवीरा विनोद का नाइट सूट रवि को बाथरूम में देने जाती है और कहती है कि आज ये पहन लो। तो जैसे ही सुवीरा वो कपड़े आगे जाकर देती है तो फर्श पे लगे साबुन से वो सीधा रवि की बाहों में जाकर गिरती है। तो रवि उसे जल्दी से संभालता है और पूछता है कि भाभी, आपको कहीं लगी तो नहीं। तो सुवीरा रवि से बड़ी ही प्यार से कहती है कि रवि, तुम हो ना मुझे संभालने के लिए, तो भला मुझे कैसे लग सकती है। ये कहते ही सुवीरा दोबारा से रवि के सीने से लिपट जाती है और उसके सीने पर ही यहाँ वहाँ चूमने लग जाती है। तो रवि ने भी सुवीरा के होठों को चूमना शुरू कर दिया और दोनों उस बाथरूम में ही जी भरकर प्यार करने लगे। सुवीरा ने भी रवि का पूरा साथ दिया। ऐसा लग रहा था कि सुवीरा और रवि एक दूसरे के लिए ही बने हो और उस रात वो दोनों ही एक दूसरे के हो चुके थे। अब सुवीरा की बेकार जिंदगी में रवि का प्यार आ गया था और रवि भी बहुत ही अच्छा लड़का था। अब दोनों को ही एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया था और उस दिन से रवि रोज ही सुवीरा के साथ ही उसके बेडरूम में ही सोता था।